रचाया। दीवा पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने प्यार कराया। बोले शंकर भगवान की। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए वो सिर पे लंबी लंबी जटा जैसे काली काली जटा, सिर पे लंबी लंबी जटा, सिर पे काली काली जटा, सिर पे लंबी लंबी जटा जैसे काली काली जटा, सिर पे लंबी लंबी जटा, सिर पे काली काली जटा। छाला जय हो आया, ब्रज छाला पहन के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह कराया। जय हो बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। लाए किस किस को साथ भोले बाबा बारात, लाए किस किस को साथ भोले बाबा बारात, लाए किस किस को साथ भोले बाबा बारात, लाए किस किस को साथ भोले बाबा बारात। भूतों की टोली लाए, भूतों की टोली लाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह कराया। हरि बोल। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। वो सखियां गौरा से कहे भोले मन में हंसे, सखियां गौरा से कहे मन में हंसे, सखियां गौरा से कहे भोले मन में हंसे, सखियां गौरा से कहे भोले मन में हंसे। साधुरा आया, साधुरा आया, भोले बाबा ने ब्याह कराया। भोले बाबा ने ब्याह रचाया। जड़ में आया, भोले बाबा ने ब्याह कराया। भोले बाबा ने ब्याह रचाया। भोले बाबा ने ब्याह रचाया। भोले बाबा ने ब्याह रचाया। बोले शंकर भगवान की जय। आज भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ है। भगवान बड़े आनंद से रहते हैं। भैया भगवान शंकर बहुत भोले हैं। उनके भक्त उनको जो भी अर्पित कर दें, कोई उन्हें भांग चढ़ाता है तो स्वीकार है, कोई बेलपत्र चढ़ा दे तो स्वीकार है, कोई दूध चढ़ा दे तो स्वीकार है। जो मांगे हुए दे देते हैं। और भैया भगवान तो यह कहते हैं, जो भक्त सेवा के बदले, सामग्री के बदले अगर कुछ मांग लेते हैं तो मैं दे देता हूं। क्यों? भगवान कहते हैं मैं उसके ऋण से उऋण हो जाता हूं। भैया मुझे डर तो उसका लगता है जो सेवा तो करता है, भक्ति तो करता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं।
भगवान कहते मैं ऐसे भक्तों से डरता हूं कि वो सेवा तो करते हैं लेकिन मांगते कुछ नहीं। भगवान कहते हैं जो मांगते कुछ नहीं ना, मैं उन्हें अपने आप को निछावर कर देता हूं, मैं अपने आप को दे देता हूं जो कुछ नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि भगवान के दरबार में जाकर के लिस्ट मत बनाना, प्रभु मेरा यह काम बना दो, मेरा यह कर दो, क्योंकि परमात्मा है और परमात्मा सब जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम्हारा कर्तव्य है सेवा करना। करशे कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। भगवान का काम है सेवा का फल देना, मनुष्य का काम है कर्म करना। तुम कर्म करोगे फल जरूर मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, सेवा की नहीं, जल चढ़ाया नहीं, और भगवान के सामने जब विनती करते हैं, सिर झुकाते हैं, सबसे पहले यही करते हैं, प्रभु मेरा यह काम बन जाए, मेरा बेटा बात नहीं मानता है? सबसे पहले भगवान के सामने लिस्ट रख देते हैं। और भैया आजकल के तो भक्त भी बहुत चतुर है, सच बताऊं। एक बूढ़ी अम्मा और भगवान की सेवा करी, भगवान विधाता ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। अब वो क्या करे, बूढ़ी है, नेत्र नहीं है, अंधी है, और घर में धन भी नहीं है, और मन में इच्छा और भी है कि नाती पोता भी घर में नहीं है। भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने मांगा, कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं मैया, मांगो क्या चाहती हो, लेकिन वरदान देंगे एक, इसके अलावा और मांगने की इच्छा मत करना। ध्यान से सुनना सभी। माता अंधी थी, वृद्ध शरीर था, घर में नाती पोता है नहीं, धन कुछ है नहीं। अब जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान आए तो भगवान ने कहा मैया मांगो, वरदान एक है। अब माता चिंता में हो गई, क्या मांगू, अपनी आंख मांग लूं तो आंख से अब बुढ़ापा आ गया है, अगर आंख लेकर क्या करूंगी, क्योंकि घर में धन नहीं है, नाती पोता भी नहीं। फिर सोच रही क्या मांगू, बोले अगर अपने नाती को मांग लूं तो मेरी आंख नहीं, अपनी आंखों से देख भी नहीं पाऊंगी, क्या करूं। अकेले धन मांग लूं तो क्या करूं, धन को खर्च करने वाला भी कोई नहीं है, क्या मांगू। विधाता ब्रह्मा कहने लगे जल्दी करो, मुझे टाइम नहीं है, मुझे एक ही वरदान है, जल्दी मांगो। माता ने हाथ जोड़ करके क्या कहा, ध्यान से सुनना। माता कितनी चतुर निकली, बोले वरदान एक है और चाहिए सब, नाती भी चाहिए, धन भी चाहिए, आंख भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन माता ने बुद्धि लगाई, बोले क्या, बोले एक ही वरदान दोगे, बोले ठीक। माता ने कहा हाथ जोड़ के, विधाता ब्रह्मा वरदान देना चाहते तो मैं मांगू, हम मांगो। उसी ने कहा मैं अपने नाती को सोने की थाली में अपनी आंखों से भोजन करते देखूं। क्या मांगा, मैं अपने नाती को सोने की थाली में अपनी आंखों से दर्शन भोजन करते हुए देखूं। विधाता ब्रह्मा भी बुद्धि घूम गई, बोले माता ने सब मांग लिया एक ही बार में, अगर सोने की थाली मिल गई तो फिर धन की कमी कहाँ है, नाती भी मिल गया और अपनी आंखों से जब देखेगी तो आंखें भी मिल गई। तो भैया कलयुगी भक्त हैं, सब मांग लिया तो भक्ति करी, लेकिन एक ही वरदान में विधाता ब्रह्मा की भी बुद्धि घूम गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ऐसे भक्त हैं, लेकिन भैया भगवान के पास लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास तो तुम भाव से जाना, मन से जाना, भगवान से जो मांगोगे वही दे देते हैं। मनु महाराज की 3 कन्याओं के बाद 2 पुत्र हुए महाराज, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के राजा 2 पत्नी और 2 पत्नी। उत्तानपाद हर कोई है और हर किसी की 2 पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर नीति पर चले, जो अच्छा काम करे, शास्त्रों की नीति पर चले, वह सुनीति है। और सुरुचि का मतलब होता है जो रुचि आई, जो मन आया वही कर लिया, वह सुरुचि। सुनीति जब वेदों की नीति पर चलती है तो ध्रुव आते हैं, और जहां सुरुचि होती है
वहां उत्तम आते हैं। इसलिए जो वेदों की शास्त्र पर चलता है, वेदों की बातों पर चलता है, कथा की बातों पर चलता है, उसके घर स्वयं भगवान के भक्त ध्रुव प्रकट होते हैं। इसलिए आज उत्तानपाद महाराज की पहली पत्नी सुनीति के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। माता सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, सुरची को घर में रख लिया। एक दिन क्या हुआ, वह माता सुनीति के जो गर्भ था वह 9वें महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। और जन्म लेने के बाद यह बालक जब धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। माता सुनीति से कहा, माँ मेरे मित्र सब लोग खेलते हैं तो मुझसे पूछते तेरे पिता कौन है, तेरे पिताजी का पता नहीं। ये छोटा सा बालक रोता रोता माँ के पास आया। माता सुनीति से कहा, माँ मुझे मेरे पिता कौन है, तू बताती क्यों नहीं। एक दिन जब बालक ने जिद ठान ली, क्यों, क्योंकि भैया 3 हट जो है ना वो भगवान को भी करनी पड़ती है। 3 हट कौन कौन सी है, जब वो अपने पे आ जाए ना तो 3 हट लोगों को करना ही पड़ेगा पूरी। सबसे पहली है बाल हट। अगर बालक रोने लग जाए और जो चीज मांगे उसे वही चीज देना पड़ेगा जब तक वो चुप नहीं होगा, बाल हट। दूसरी है राज हट। अगर राजा ने ठान ली कि ये काम करना है तो फिर कुछ भी हो जाए, राज हट। और तीसरी है, अभी कहूं कि नहीं कहूं, नहीं तो फिर तीसरी है त्रिया हट, मतलब स्त्री हट। अगर माताओं ने ठान ली कि हमें जो चाहने हैं तो फायदा इसी में है कि उनके सामने कह दो हाओ, नहीं तो फिर गड़बड़ है। आप की बात नहीं कर रहे, आप तो बहुत अच्छे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो आज जब बालक ने ठान ली, मैया मुझे ये बताओ, मेरे मित्र जो कहते हैं कि तेरे पिता का पता नहीं तो कौन की संतान है। आज माता सुनीति ने कहा, बेटा ऊंचा महल जो दिखाई दे रहा है, इस महल में रहने वाले जो राजा हैं, राजा उत्तानपाद, वही तेरे पिता है। बालक जो था उसका नाम था ध्रुव। इसी बालक का नाम ध्रुव रखा गया। और दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और पिताजी के पास जाकर के गोद में बैठ गया। पिता ने लाड़ किया। इतने में सौतेली माँ सुरुचि आ जाती है और सुरुचि ने आकर के ध्रुव को नीचे उतार दिया और अपने बेटे उत्तम को गोद में बैठाया और ध्रुव को डांट लगा दी, बेटा तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेगा, जब जाकर के तुझे इस गद्दी पर बैठने का अधिकार मिलेगा। जाओ जाकर के परमात्मा का भजन करो और भजन करने के बाद जब भगवान वरदान देने के लिए आए उस समय कह देना सुरुचि के गर्भ से जन्म देना और मैं उस गद्दी पर बैठने का अधिकार हूं। ताड़ना लगा दी, डांट दिया। यह बालक छोटा सा है और छोटा सा रोदन करता हुआ रोता हुआ आज ऐसा आया माँ के पास, सुनीति के पास, और दौड़ा दौड़ा माँ के चरणों में गिर गया। माँ आज मेरी सौतेली माँ ने मुझे डांट लगाई है। आज ऐसा रोता हुआ आया जैसे कोई काले सर्प को डंडा मार देता है, फुसकार मारता हुआ वो काला सर्प बदला लेने के लिए तैयार रहता है। आज वह ध्रुव बालक जो नन्हा सा बालक है, माँ ने ताड़ना लगाई है, जा तू परमात्मा का भजन कर। दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया, सुनीति के चरणों में प्रणाम किया और वंदन करके माँ से कहने लगा, माँ मुझे यह बताओ कि भगवान मिलेंगे कहाँ? धन्य है वो माँ। सुनीति कहने लगी, धन्य है तेरी सौतेली माँ जिसने, हमने तो तुम्हें इस जगत के पिता से मिलाया था, लेकिन सुरुचि धन्य है जिसने आज तुम्हें जगत के पिता से मिलने का राह बता दिया, रास्ता बता दिया। सुनीति ने कहा, बेटा तू आज जाता था तो अभी जा, और अभी जाता तो इसी क्षण चला जाओ, भगवान को याद करो। भैया कोई काम हमें कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जो अच्छा काम आ जाए, अच्छा विचार आ जाए तो वो कल के ऊपर नहीं टालना चाहिए, कल ने, क्योंकि ये विचार अच्छे कम आते हैं। और अगर विचार अच्छे आ जाए तो हमें तत्काल कर लेना चाहिए। अगर मन करता है कि आज सुबह उठ करके हमें भोले बाबा को जल चढ़ाना है, चले जाना। मन करता है कि हमें किसी ब्राह्मण को दान देना है, दे देना।
मन करता है मुझे कथा सुनने के लिए जाना है, चले जाना। क्यों? क्योंकि इस मन का भरोसा नहीं, मन कब बदल जाए। एक बार मेरे गुरुदेव कथा कर रहे हैं और गुरुदेव ने कहा था, यही बात, यही प्रसंग चल रहा। गुरुदेव ने कहा जो मन विचार आए, अच्छा काम करने का मन आए तो कर देना। गुरुदेव जैसी कथा करके कक्ष में पहुंचे, एक बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, रात्रि के 12 बज रहे और 12 बजे ही माता के विचार आया कि गुरुदेव कह रहे कि जो मन में विचार आए वो कर देना चाहिए। 12 बजे उठी मैया और अपना गुल्लक फोड़ दिया और गुल्लक में जितने भी पैसे निकले रात्रि को लेकर के गुरुदेव के पास पहुंची। गुरुदेव शयन करने लगे थे, शिष्य बाहर बैठे हुए। गुरुदेव के पास पहुंच करके माता ने कहा, शिष्य से कहा गुरुदेव से मिलना है। शिष्य ने कहा गुरुदेव तो शयन करने लगे, माता सुबह आना। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी मिलना है। शिष्य ने गुरुदेव को जगाया और गुरुदेव ने कहा कौन आया? बोले बूढ़ी अम्मा आई है और कह रही कि अभी मिलना है मुझे। गुरुदेव जैसे बाहर आए और सारे गुल्लक के पैसे गुरुदेव के चरणों में रख दिए। गुरुदेव इस पैसों से गौशाला में जाकर के गायों की सेवा कर देना। गुरुदेव ने कहा माता तुम यह पैसा लेकर के सुबह भी आ सकती थी, रात्रि को 12 बजे क्यों परेशान हुई? माता ने कितने सुंदर जवाब दिया, गुरुदेव आप ही तो कह रहे थे कि इस मन का कोई भरोसा नहीं। रात्रि को मेरा 12 बजे विचार बन गया, हो सकता है सुबह जब होती तो मेरा मन बदल जाता, इसलिए मैं धर्म करने से चूक जाती, मेरे हाथों से धर्म ना होता, इसलिए मैं रात्रि को ही चली आई। कहने का मतलब है अगर अच्छा विचार जब आ जाए उस काम को कल के ऊपर मत टाल देना। अगर मन करे कि मुझे ये काम करना है, अगर आपने कल के ऊपर टाल दिया तो उस काम से वंचित रह सकते हो, नहीं होगा। और आज के लोगों की विडंबना क्या है, अगर गलत विचार आए तो किसी से नहीं पूछना है, तत्काल करना। किसी से लड़ना है तो किसी से नहीं पूछना, किसी झूठ बोलना है किसी से नहीं पूछना। और महाराज अगर धर्म करना है तो 10 लोगों से पूछेंगे महाराज करें कि नहीं करें, जा बताओ। है? अच्छा काम करना हो तो 10 लोगों से पूछेंगे और गलत काम करने के लिए जब जाते हो तो किसी से नहीं पूछते महाराज। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर गलत विचार आए तो किसी से पूछ लेना मैं करूं कि नहीं करूं। हो सकता है कोई बड़ा बूढ़ा बैठा हो, कोई वृद्ध बैठा हो, वो बेटा कह दे बेटा तू कहां जा रहा है, ये गलत मत कर, और तू गलत करने से बच जाएगा मेरे भैया। इसलिए गलत विचार आए तो उसे कल के ऊपर टाल देना और अच्छा विचार आए तो उसे तत्काल कर देना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज जो है, माता सुनीति ने तत्काल कह दिया बेटा तुम अगर परम पिता को प्राप्त करना है तो जाओ, इसी छल चढ़े जाओ। आज करे सो अब करे। क्या कहा, अगर कल जाने के सोच रहे तो अभी जाओ। और आज का लोग क्या कहते हैं, आज के लोग अगर उनसे कहो भैया कि धर्म कर लो, अरे महाराज अब कौन सा बुढ़ापा आ गो, बुढ़ापे में कर ले। और आज के व्यक्ति क्या कहते हैं, आज करे सो कल करे और कल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं वर्षों। बोले महाराज अबे तो बहुत जीने का करने, फिर कर ले धर्म कोई बात नहीं, लेकिन पल का भरोसा नहीं है, कल के ऊपर मत छोड़ना मेरे भैया। ध्रुव जी महाराज गए और जाकर के छोटी सी आयु में भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करने लगे। पहले महीने में जल पी करके रहे, दूसरे महीने में पत्तों को खा करके रहे, तीसरे महीने में वायु को पान करने लगे, चौथा महीना आया, 5वां महीना आया और 5वें महीने में अपनी श्वास को जैसे रोका, सारे संसार की श्वास रुक जाती, अवरुद्ध हो जाती है। आज जैसी सारे संसार की श्वास रुकी, विधाता ब्रह्मा दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु तुम्हारा लाडला भक्त तुम्हारा भजन कर रहा है, यदि आपने जाकर के उसे दर्शन ना दिया तो सारा संसार जो है प्रलय आ जाएगी, सबकी श्वास रुक जाएगी। श्री हरि भगवान चतुर्भुज धारण करके और भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की। आज ध्रुव जी महाराज भगवान श्री हरि दर्शन देने के लिए आए हैं। और भैया ये छोटा सा बालक है, भगवान जब सामने आए
तो सोचने लगा मन ही मन कि भगवान की स्तुति कैसे करना चाहिए, भगवान जब सामने आ जाए तो उनका आदर कैसे करना चाहिए, उन्हें प्रणाम कैसे करना चाहिए, उनका वंदन कैसा करना चाहिए, यह भूल गया क्योंकि छोटा सा बालक था। अब भगवान सामने तो आ गए लेकिन हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, बोलना क्या चाहिए। भगवान समझ गए कि ध्रुव बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन इसे कुछ आता नहीं। भगवान ने अपना 5 दिन नाम शंख कपोल से लगाया और जैसे कपोल से लगाया, मुखम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। क्या कहा भैया, अगर भगवान चाहें तो लूले लंगड़े भी पहाड़ चढ़ सकते हैं। मुखम करोतु वाचालम, अगर भगवान चाहें तो क्या भगवान की कृपा हो जाए तो जो गूंगा हो वो भी बोलना प्रारंभ कर देता है। भगवान की कृपा क्यों, तुलसी बिरवा बाग को सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया। क्या है, भगवान की शरण में जो आ गया है, भगवान की शरणागति जिसने कर ली वो चाहे कहीं भी हो फलीभूत होता रहता है। जैसे माली बगीचा को सींचता है लेकिन फिर भी वो सूख जाता है, लेकिन भैया पर्वत पर बैठे हुए, पर्वत पर खड़े हुए जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो भी हरे भरे रहते हैं क्योंकि भगवान के भरोसे खड़े हुए हैं। भगवान आकर के 5 दिन नाम का शंख लगाया है और ध्रुव जी महाराज को बोध हुआ है। भगवान ध्रुव जी ने भगवान श्री हरि की वंदना करी है, प्रणाम किया है और आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुम जिस इच्छा से आए थे तुम्हारा वो मनोबल पूरा हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, आशीर्वाद दिया है। और भैया जिस माँ ने ताड़ना लगा करके भगाया था वही माँ आज ध्रुव जी की आरती उतारने के लिए तैयार खड़ी। मेरा बेटा भगवान के दर्शन करके पुनः वापस आ रहा है। जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज जिस माँ ने ताड़ा लगा करके भगाया था वही माँ आज जब ध्रुव वापस आने लगा तो उस ध्रुव की आरती उतारने के लिए तैयार खड़ी हुई है। आज माँ सुरुचि ने बेटा ध्रुव की आरती उतारी है। ध्रुव का वंश भैया भक्ति जब आई है और ध्रुव जी महाराज मनु महाराज ने बहुत समझाया, उत्तम ने यक्षों को वध किया। यक्षों को वध करने के बाद बहुत समय तक ध्रुव ने यक्षों से युद्ध किया और दादा आए, मनु महाराज ने समाया, बेटा जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, दर्शन हो जाए, उस भक्त की यह लक्षण नहीं है किसी से लड़े, किसी से युद्ध करे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं मनु महाराज के उत्तान पाद का वंश आपने सुना और भैया इन्हीं दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत माने अच्छा, और व्रत यानी प्रतिज्ञा। भैया जीवन में जिसकी अच्छा व्रत है, अच्छी प्रतिज्ञा है, वही व्रत है। समझना बात को। सोमवार का व्रत कर लेना, गुरुवार का व्रत कर लेना, मंगलवार का व्रत कर लेना, ये व्रत नहीं है। शरीर को भूखा रखना शास्त्र सम्मत नहीं है, ठीक है, लेकिन भैया सच्चा व्रत तो शास्त्रों में यह बताया है जिसने अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर ली। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा, कौन सा व्रत? बोले अपने जीवन में जो अवगुण हैं
उन अवगुणों को छोड़ देना ही व्रत है। अच्छे मार्ग पर चलना ही व्रत है। सत्संग में जाना ही व्रत है। इसलिए प्रियव्रत महाराज जो हुए, इनके बेटा हैं महाराज प्रियव्रत के हुए आगनित, और आगनित के बेटा हुए नाभि, नाभि के बेटा हुए महाराज ऋषभदेव, और इन्हीं ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। एक बार ऋषभ महाराज ने अपने पुत्रों को बैठाया और कहा, महाराज यह बताओ बेटा तुम्हें यह शरीर क्यों मिला हुआ है? खाने पीने सोने जागने के लिए? बेटों ने जवाब दिया, पिताजी यह सिर्फ सोने जागने के लिए, और इसी प्रकार हमें संसार में रहना चाहिए। पिताजी ने कहा, ना हम देहो देह भाजाम न लोके कामान अर्हते बिरभुजाम में तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम सुद्धीत तस्मा ब्रह्म सोक्तत्वम। क्या कहा पिताजी? महाराज ऋषभदेव ने समझाया, शरीर जो मिला हुआ है सिर्फ सोने जागने के लिए नहीं मिला, भगवान का भजन करने के लिए मिला हुआ है। कोई कष्ट में है, कोई परेशानी में है, उसको सहारा देने के लिए मिला हुआ है। आप जिस योग्य हो उस योग्य आपका काम है। आज सारे बेटा जितने हैं सब भजन करने के लिए चले जाते हैं, और बड़े बेटे का नाम था भरत। सारा राज्य को छोड़कर के भगवान का भजन करने लगे। कहां गए? नेपाल। नेपाल में है गंडकी नदी, और गंडकी नदी में बैठकर के भगवान का भजन करने लगे। भजन करते हुए एक दृश्य को देखा। क्या देखा? एक गर्भवती हिरनी जैसी जल पीने के लिए जलाशय के पास आई, उसके पीछे दौड़ा दौड़ा एक सिंह आया उसे खाने के लिए। हिरनी गर्भवती थी, आगे जैसी छलांग लगाई अपनी जान बचाने के लिए उस गंडकी नदी में कूद, और छलांग लगाते समय वो हिरनी के गर्भ जो बालक था उसने जन्म ले लिया। बाहर निकलते ही हिरनी शरीर छोड़ देती है। लेकिन भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे, और उस बहते हुए बालक को जब देखा, हिरण के बच्चे को देखा, दया आ गई। क्यों? क्योंकि भैया संत का काम है बहते हुए को बचाना। वही साधु है, वही संत है जो दूसरे के दुख को देख करके हृदय द्रवित हो जाए, वही साधु है। आज भरत जी महाराज ने उस बालक को बहते हुए देखा तो हिरण के बच्चे को बचाया, और बचा करके बाहर रख दिया। क्योंकि जल में बह रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कांपने लगा। अग्नि को जलाया, तपाया उसे। लेकिन भरत का काम क्या था? जब वो सुरक्षित हो जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए, पुनः भजन करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब क्या? बोले घर से निकले थे कथा सुनने के लाजे कि चलो कथा हो रही देवी मंदिर पर, हम कथा सुनने जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में कौन मिल गया? बोले मित्र मिल गए रास्ते में। उसने हालचाल पूछ लिया, भैया और बताओ सब ठीक ठाक है, क्या चल रहा है, सब बढ़िया है? और बातों में ऐसे उलझ गए कि कथा पूरी हो गई। बातों में इतने उलझ गए, आपस में इतनी बातें होने लगी कि सारी कथा पूरी निकल गई। मतलब कहने का यह है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान का भजन करने आए थे। लेकिन भरत जी ने क्या किया? उस हिरण के बच्चे में मन लग जाता है। वो हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा धीरे धीरे। अब तो मोह आ गया, ममता उसमें आ गई, हिरण का बच्चा। लेकिन एक दिन क्या हुआ? ध्यान से सुनना, सभी लोग बैठ जाएं अपनी जगह, सभी लोग अपनी जगह बैठ जाएं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज जैसे ही भरत जी महाराज ने उस बालक को पाल पोषण के बड़ा किया, हिरण का बच्चा था, और उसमें ममता आ जाती है। ममता जैसी आई, लेकिन भैया अंतिम जामती सागती। ये प्रसंग बहुत सुनने योग्य है, ध्यान देने योग्य है।
अंतिम जामती सागति कहने का मतलब है सोते समय और अंतिम समय जब आ जाए उस समय से क्या होना चाहिए? बोले इस मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि जब अंतिम समय आता है तो परिवार के लोग क्या कहते हैं? अरे भैया दे लाओ लाओ गंगा जल लाओ तुलसी जल लाओ, और कहते हैं अरे राम कहे राम कहे राम कहे बाबरे, अरे एक बार तो राम कह दो, एक बार तो राम कहो। लेकिन उस मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि तुमने जीवन में कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। और जो भगवान का नाम जीवन पर्यंत लेता रहता है ना, उसे अभ्यास हो जाता है। और जिस चीज का अभ्यास होता है वो अपने आप निकल के आती है। इसलिए भगवान का भजन जीवन पर्यंत करते रहो, जीवन पर्यंत करते रहो, राम 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 कहते रहो। क्यों? क्योंकि जब अंतिम समय आए, बुढ़ापा आ जाए और मृत्यु निकट आने वाली हो, उस समय तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए। इसलिए जपते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं भजन करो भजन करो, क्योंकि एक बार नाम तुम्हारे भगवान का, मुख तुम्हारे नाम से भगवान का नाम निकल जाए। लेकिन जो जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लेता है उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है मृत्यु के समय, वो कुछ नहीं बोल पाता, कुछ नहीं। अगर मृत्यु के समय एक बार भी भगवान का नाम निकल जाए तो उसे यमराज की ताकत नहीं है कि वो यमपुरी में ले जाए। इसलिए अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। हर श्वास में हो, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग जय हो। तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हरि बोल। बड़े भाव से
जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे दिल का ताज मेरी आँखों का तारा हो। जब मैं निहारूं रूप सुनहरा यूं बीत जाएगा जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा। यूं बीत जाएगा जीवन में। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से वृंदावन बिहारी लाल की। प्यार हो सतबार हो इतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सतवार हो इतवार हो तुम्हारा। प्यार हो सतबार हो इतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सतवार हो इतवार हो तुम्हारा। सुख के हो सार और याद हो ये सारा। सुख के हो सार याद हो ये सारा। हो आत्मा में तेरा ही तेरा। हो आत्मा में तेरा ही तेरा। जो बीत जाएगा जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमरन तेरा। जो बीत जाएगा तेरे पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरे पूजा करते बीते सांझ सवेरा। जो बीत जाएगा जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमरन तेरा। जो बीत जाएगा जीवन मेरा। जो बीत जाएगा जीवन मेरा। जो बीत जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। अगर जयकारा में इतनी कंजूसी करोगे तो फिर लाला आने वाले जन्म लेकर के, पर वो भी लेट कर देंगे, है ना। आज क्या है, कन्हैया का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से हम सबको मनाना है। तो उत्साह के साथ, मन के साथ यहाँ बैठे, बड़ा आनंद आएगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की ये बात, तब आनंद आएगा। मन के साथ रहोगे, तन के साथ तो यहाँ बैठे हो, लेकिन मन के साथ भी बैठो तब आनंद आने वाला है। और चलते फिरते उठते बैठते हर श्वास पर भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसा भजन आपको बता रहा है ना, हर श्वास पर ईश्वर का नाम, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, कुछ ना कुछ कहते रहे ना। आज भरतजी महाराज जो हैं, उस हिरनी के बच्चे में मन इतना लग जाता है, इतना मन लग जाता है। जब भरतजी महाराज का देहांत का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो मन उस हिरण में लग गया। क्या लग गया? बोले अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इसे कौन पालेगा, इसे कौन बचाएगा? इस जंगल में मुझे लगता है कि शेर भालू इसे खा जाएंगे। इसलिए मन जहां लग जाता है ना। और भैया
ध्यान से सुनना, मैंने अभी कहा था कि अंतिम जामती सागती, अगर मृत्यु के समय मन जहां लग गया वहीं हमें जाना पड़ेगा, उसी योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए मरते समय, अंतिम समय एक ना एक दिन सबको जाना है। अंतिम समय शिव ईश्वर का नाम होना चाहिए, संसार में मन नहीं होना चाहिए अंतिम समय। इसलिए कहते हैं कि राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, एक बार इस मुख से भगवान का नाम निकल जाए इसी में कल्याण है। लेकिन लोगों का मन कहाँ रहता है? जब बुढ़ापा आ जाता है तो इशारा करते हैं, बेटा वो संभालना, अब हम जा रहे हैं, वो देखना अब हम जा रहे हैं। मन संसार में लगा है, धन में लगा है, चिंता इसी की रहती है, अगर हम चले गए तो इस परिवार को कौन संभालेगा, इस धन दौलत को कौन संभालेगा। और चिंता इसकी रहती है कि जो हमने बैंक भर दिए, जो धन रखा हुआ है उसको कौन संभालेगा। भैया चिंता मत करना, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चरचरा, कोई बदा जंजीर, इसकी चिंता मत करना है। जो आया है उसे एक दिन जाना है। इसलिए जाते समय चिंता मत करना। चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है भगवान का। इसलिए जाते समय चिंतन करना, किसका? परमात्मा का, भगवान का। भैया अंतिम जागती सामती, आज भरत जी महाराज जब जाने लगे तो हिरण के बारे में सोचने लगे। बोले अगर मैं चला गया तो इस हिरण को कौन बचाएगा, जंगल के जीव जंतु खा जाएंगे। बड़ी विडंबना है, लोगों की सोच बदल गई है, संसार की रीतियां बदल गई हैं। और जहां मन लगेगा हमें अगले जन्म में उसी योनि में जाना पड़ेगा, वही बनना पड़ेगा। भरत जी महाराज की मृत्यु हुई, मन कहाँ था? हिरण में, इसलिए दूसरे जन्म में हिरण बने, हिरण बनना पड़ा। कहाँ थे? ब्राह्मण। और लेकिन मन जब हिरण में लग गया जाते समय, इसलिए दूसरे जन्म क्या मिला? हिरण का। और भैया आज के लोगों का मन कहाँ रहता है? आज के समय में हमने देखा, सिटी में जब जाओगे ना, उस सिटी में जाते समय हमने देखा, पहले के समय में क्या लिखा रहता था? वेलकम, मतलब सुस्वागतम, शुभ लाभ, आइए आपका स्वागत है। लेकिन आज के समय सिटी में दरवाजे पे क्या लिखा रहता है? पता है आपको कि नहीं है? क्या लिखा रहता है?